जेपी नड्डा मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण वाले मामलों के कैबिनेट मंत्री। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं फिलहाल तक 30 जून तक उनका कार्यकाल है। भाजपा इससे पहले नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना चाहती है। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में कौन कौन है, आज इसी पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। जिन लोगों की चर्चा है उनमें राजस्थान से ओम बिड़ला हैं, सुनील बंसल हैं, महाराष्ट्र विनोद तावड़े हैं, बीएल संतोष हैं, कर्नाटका से केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश से और अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश से। इन लोगों के नामों पे चर्चा है। तो सारी चीज जो है वो यह देखी जा रही है कि भाजपा इस चुनाव में पूर्ण बहुमत जो नहीं जुटा पाई, उसके बाद भाजपा का नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अमित शाह को एक बार फिर से लाया जा सकता है, भाजपा एक बार फिर से, लेकिन अमित शाह भी मंत्री बनाए गए हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। तो 2 पद वाला मामला भाजपा शायद यहाँ नहीं रखेगी। तो अलग अलग लोगों पे बात करें तो सुनील बंसल के लिए कहा जाता है कि वो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आरएसएस के पूर्व प्रचारक रहे हैं, अमित शाह के करीबी हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बंसल ने देश भर के सभी कॉल सेंटर्स को संभाला, फीडबैक लिया, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया। उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी भी हैं। उड़ीसा में पार्टी पहली बार सरकार भी बनाती है। ये सारी चीजें राजस्थान के रहने वाले हैं। 2014 चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में प्रभारी थे। बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वहां शानदार प्रदर्शन किया था। 24 के चुनाव में राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों में बीजेपी को झटका लगा है। अब चूंकि बंसल राजस्थान में राजस्थान के रहने वाले और यूपी में काम कर चुके हैं, दोनों राज्यों में राजस्थान बीजेपी 11 सीटें हारी और उत्तर प्रदेश में 29 सीटें गंवाई। ऐसे में संभव है कि राष्ट्रीय स्तर पर लाने की बजाय पार्टी दोनों में से किसी एक प्रदेश में संगठन को नए सिरे से मजबूत करने के लिए भेज सकती है। बस तो माना जा सकता है राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या उत्तर प्रदेश में कोई एक बार और जिम्मेदारी दे, तो क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में बेहतर है। तो वे एक बड़े पद पे, यानी कि बड़े पद पे हैं जो भाजपा में एक बड़ा प्रभाव रखते हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में, जैसा मैं जिक्र कर चुका, परफॉर्मेंस रही है, तो नाम चल रहा है सुनील बंसल का। एक और नाम जो चल रहा है वो कर्नाटक से आते हैं, बीएल संतोष। उनकी मजबूत दावेदारी बताई जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय महासचिव संगठन है, यानी भाजपा में अध्यक्ष के बाद अगर दूसरा सबसे ताकतवर पद कोई है तो वो है राष्ट्रीय महासचिव संगठन। 2008 में कर्नाटक विधानसभा में जीत जो मिली थी उसमें उनकी भूमिका अलग रही थी, अहम रही थी। कर्नाटक में आरएसएस के हार्ड लाइन में प्रचारक, आरएसएस से जुड़े होने का फायदा इन्हें मिल सकता है। तो जब 2014 से 19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ता 2 करोड़ से 11 करोड़ तक पहुंच गए थे, सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही तो बीएल संतोष की रही। दक्षिण भारत के प्रभारी के तौर पे संतोष जो है वो भाजपा को मजबूत करने की जिम्मेदारी ढंग से निभाते रहे हैं। ऐसे में संतोष का दावा बनता है, परंतु एक बड़ी चीज ये है कि बीएल संतोष कर्नाटक के रहने वाले हैं और वहां के सबसे बड़े नेताओं में से एक बीएस येदियुरप्पा से मामला जमता है। 2011 में जब जमीन विवाद में येदियुरप्पा फंसे थे तो उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए संतोष ने ही मजबूत किया था। दोनों के बढ़ते टकराव को देख के संतोष को संगठन में बुलाया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष का हर पद किसी को साथ लेकर चलने वाला होता है। ऐसे में ये टकराव जो है, ये छोटी मोटी जो चीजें हैं वो भाजपा शायद नहीं करना चाहे। एक और नेता की बात करें जिनका नाम विनोद तावड़े हैं। 1995 में इन्हें पहली बार बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र के महासचिव बनाया गया था। सांगठनिक क्षमता को देखते हुए 2002 में दोबारा जिम्मेदारी दी गई और बोरीवली से विधायक बने थे। 2014 में देवेंद्र फडणवीस की जब सरकार आई थी तो सरकार में शिक्षा मंत्री थे। अब विनोद तावड़े 12वीं और 13वीं लोकसभा में बीजेपी की कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रमुख सदस्य थे। उनमें कहा जाता है कि अच्छे प्रशासक के साथ साथ अच्छे संगठनकर्ता भी हैं और हरियाणा के प्रभारी भी रह चुके हैं। इनके प्रभारी रहते ही मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी थी। क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है, तो भाजपा जो है
वो ये सोच रही है कि साल के अंत में महाराष्ट्र हरियाणा में चुनावों को देने से भाजपा का अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो यहाँ महाराष्ट्र में भाजपा सरकार बना सकती है। और लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जिस तरह का प्रदर्शन रहा है उसके चलते इस फैसले पे देखा जा सकता है। क्योंकि अगर ये देखें कि वो बिहार के भी फिलहाल प्रभारी है विनोद तावड़े, और अगले साल यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और वहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें घट गई है, 17 से 12 रह गई है। अब तावड़े जो है वो अगर यहां से मूव किए जाते हैं तो नया प्रभारी जो भी होगा उसको नई तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। अनुराग ठाकुर का नाम चल रहा है, 5वीं बार सांसद बने हैं हमीरपुर सीट से, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से बाहर रखे जाने के बाद चर्चा में हैं। ऐसा माना जा रहा है कि युवा चेहरे के तौर पे अनुराग ठाकुर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। 2010 में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे और 16 तक इस पद पे रहे। मोदी 2.0 में ठाकुर जो है वो फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, सूचना प्रसारण और स्पोर्ट्स जैसे बड़े मंत्रालयों की जिम्मेदारी उठा चुके हैं। संगठन और सत्ता दोनों का अनुभव होने की वजह से इनको इस पद का मजबूत दावेदार बताया जा रहा है। अगर दूसरी चीज देखें अनुराग ठाकुर के नहीं बनने में जो रोड़े हैं उसमें है कि अगर ठाकुर को बनाया जाता है तो मतलब होगा कि हिमाचल प्रदेश को सरकार और संगठन दोनों जगह से 2 शीर्ष पद दिए गए हैं। नड्डा और ठाकुर दोनों ही हिमाचल से आते हैं। अब नड्डा इतने साल रह लिए तो ठाकुर को पद देने का मतलब होगा कि भाजपा ने हिमाचल के ही नेता को पार्टी प्रमुख चुना है। तो यह सारी जो है नाम चल रहे हैं। इनमें एक और नाम यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का है जो 5 दिन से दिल्ली में डटे हुए हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ 2 बार कैबिनेट की मीटिंग कर चुके लेकिन मौर्य शामिल नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य केंद्र या प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है, ऐसे में उन्हें दिल्ली में रोका गया है। केशव, बीएल संतोष, जेपी नड्डा, ओम माथुर, देवेंद्र फडणवीस, राजनाथ सिंह और दूसरे नेताओं से भी मिल चुके हैं, जो कि अमित शाह का भी उनमें नाम है। तो माना जा रहा है कि केशव को अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और नाम जो चल रहे हैं उनमें एक नाम जो है वो ओम बिरला का है, जो लोकसभा के अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनाए जाते हैं तो ओम बिरला को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा एक और नाम है, राजस्थान से ही ओम माथुर का नाम चल रहा है। महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस का नाम भी है। हालांकि भाजपा अध्यक्ष वाले मामले में चौंकाने के लिए जानी जाती है। बिल्कुल नया नाम भी आ सकता है जिसकी मीडिया में चर्चा नहीं हो। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से भाजपा इस चुनाव में अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई है, उससे भाजपा अपने संगठन को थोड़ा सा मजबूत करना चाहेगी। तो अब जो है वो भाजपा सीधे तौर पे अध्यक्ष जो बनाएगी उसमें ये है कि उसके तहत राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के साथ मिलकर सदस्य मिलकर अध्यक्ष चुनेंगे। और नियम के अनुसार अगर यह है कि ऐसे व्यक्ति को कम से कम अध्यक्ष बनाया जाएगा जो 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो और प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी के कम से कम 20 सदस्य उनके लिए नाम का प्रस्ताव करें। तो 5 प्रदेशों के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों की सहमति चाहिए। ये सारी चीजें हैं। तो 50% यानी कि आधे राज्यों में संगठन चुनाव जब होंगे उसके बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। अब ऐसे में यह है कि देश में जो 29 राज्य हैं उनमें से 15 राज्यों में संगठन में चुनाव के बाद अगर घोषणा होती है तो देखना यह है कि राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य क्या निर्णय लेते हैं और कौन जो है वो अध्यक्ष बनता है। हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।